नीति वचन अध्याय 2 वचन 1। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज करे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का दास सुलेमान, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी, हालेलुया, बहुत कम उम्र में ये राजा के स्थान पर नियुक्त किया गया सुलेमान, और उम्र में बहुत छोटा था, है ना। प्रभु से क्या कहता है? प्रभु, इतनी बड़ी प्रजा को संभालने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता के इस सिंहासन पर बैठने के, उस राज्य करने के उस दौरान मेरे पिता के साथ जितने अधिकारी, जितने लीडर्स थे, वो सब एजेड लोग थे, है ना, उसके पिता की उम्र के। ये कहते हैं मैं छोटा सा लड़का ही हूँ और मुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि जैसे मेरे पिता ने इस राज्य को संभाला मैं भी संभाल पाऊँ, है ना। और जो लीडर्स यहाँ पर है, मेरे पिता के साथ जो रहते थे, है ना, उन्हें भी मुझसे ज्यादा समझ है कि राज्य कैसे चलाया जाए, है ना। वो क्या करता है? परमेश्वर से मांगता है कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। किस लिए? तूने जिस स्थान पर मुझे राजा बनाया, तूने जिस प्रजा को मेरे हाथ में कर दिया, उस प्रजा को संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे। तूने जो राज्य मुझे सौंपा, उस राज्य को संभालने के लिए, सही से उसे हैंडल करने के लिए मुझे तू बुद्धि दे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ के हाकिम, यहाँ के काम करने वाले बहुत अनुभवी लोग हैं और मेरे पास उतना अनुभव भी नहीं है, ना मैं उतना बुद्धिमान हूँ, ना मुझ में उतनी समझ है। इसलिए प्रभु, तेरे इस प्रजा को संभालने के लिए मुझे बुद्धि तू दे। हालेलुया। वचन में लिखा, परमेश्वर सुलेमान के स्वप्नों में उसको दिखाई देता है ना, और स्वप्न में उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, है ना। आपने पढ़ा है इस वचन को? स्वप्न में परमेश्वर सुलेमान के साथ मुलाकात करता है और सुलेमान से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, वो मांग। तुझे राज्य, बड़ा राज्य और चाहिए? जितना मैंने तुझे दिया, क्या उससे भी बड़ा राज्य चाहिए? जितनी सेना दी है, क्या उससे भी और बढ़कर सेना चाहिए? धन चाहिए, प्रजा चाहिए? तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया। सुलेमान क्या कहता है? मुझे प्रजा की, मुझे और ज्यादा भी नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बुद्धि। किस लिए? इस राज्य को संभालने के लिए और सही से इनकी अगुवाई करने के लिए मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत है। मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर उससे बातें करता है, तूने ना तो धन मांगा है ना, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, लेकिन मेरी सौंपी हुई इस प्रजा को संभालने के लिए तूने बुद्धि को मांगा है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा और साथ साथ जो तूने नहीं मांगा वो भी तुझे, तूने धन नहीं मांगा, मैं तुझे धन भी दूंगा। तूने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, मैं वो भी तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर खुश था कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को
अपने प्रजा को सौंपा है, एक ऐसे व्यक्ति को मैंने राजा होने का अभिषेक किया है जो सच में हृदय का सच्चा है, जिसके अंदर लालच नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की बुद्धि, उसकी समझ जब सुलेमान को मिली, उसने उसी बुद्धि और समझ के द्वारा उस राज्य को चलाया, उसे बढ़ाया। हालेलुया। और उसी बुद्धि को पाकर उसने इस नीति वचन को लिखा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो ये जो बुद्धि उसके पास थी, वचन में लिखा, सुलेमान के समान बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभु ने क्या कहा, जितनी बुद्धि मैं तुझे दूंगा, है ना तुझसे पहले कोई कभी इतना बुद्धिमान हुआ और ना तेरे बाद कोई इतना बुद्धिमान होगा। हालेलुया। ऐसी बुद्धि परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा। आमेन। और परमेश्वर ने जब उसको बुद्धि दी, वो आत्मा के द्वारा, हालेलुया, उसी बुद्धि के साथ उसने इस नीति वचन को लिखा। क्या कहता वचन 1 में, परमेश्वर, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, ये परमेश्वर की ओर से मिले हुए शब्द उसे जो वो लिखता और लिखता चला गया, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। क्या? अगर तू मेरे वचन को ग्रहण करे, क्या करना है? ग्रहण करना है, और उसको अपने अंदर रख छोड़ना है। हालेलुया। और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और समझ की बात को मन लगाकर सोचे। लास्ट संडे का वचन प्रभु ने हमें दिया था, जो पुस्तक मैं तुझे देता हूँ, जो वचन मैं तुझे देता हूँ, उसको क्या कर। याद है आपको? हालेलुया। उसको क्या कर। तो यहाँ भी प्रभु का वचन यही कहता है कि प्रभु के वचन को अगर तू ग्रहण करे, ग्रहण करे मतलब खा लेना। हालेलुया। और उसको अपने अंदर रख छोड़े, उसको खाना है और उसको पचाना है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? कुछ भी अलग नहीं है। सारे वचन अगर आप टैली करो, है ना, उसको समझो, उसको मनन करो, तो एक ही है सारा कुछ। हालेलुया। चाहे मैं प्रकाशित वाक्य का पढ़ूं, चाहे मैं यशाया की पुस्तक पढ़ूं, चाहे भजन पढ़ूं, नीति वचन, सुसमाचार की पुस्तक है, हालेलुया, पुराने नियम की पुस्तक है, अब जो भी पढ़ो सारी बातें एक में ही आ जाती हैं, सारा कुछ एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? अगर तू मेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, है ना, ग्रहण करे और उसको अपने अंदर रख छोड़े, मतलब उसको खाए और उसको पचाए। हाँ, और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और समझ की बातों की ओर मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। ग्रहण करना, सिर्फ ग्रहण नहीं करना, उसको अपने अंदर रखना। सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, उसके उस सुने हुए के ऊपर सोचना, मनन करना। हालेलुया। और सोचना और मनन करना ही नहीं, लेकिन प्रभु का वचन जो हमारे लिए दिया गया, उसके अनुसार बदलने के लिए प्रवीणता के साथ वचन में लिखा, प्रवीणता के लिए और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हालेलुया। पहला ग्रहण करना, फिर उसको अपने अंदर रखना, मतलब भूलना नहीं। हालेलुया।
उसको पचाना। कहाँ पचाना? प्रभु ने क्या कहा लास्ट संडे? कहाँ पचाना है? जो खाते हम वचन को कहाँ पचाना है? अपनी आंतड़ियों में। कहता इसे पचा। अपनी आंतड़ियां इस वचन से भर। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, बुद्धि की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें ध्यान से सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं लेकिन उसको मनन करे, उसको सोचे, और जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उसके अनुसार बदलने के लिए, सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए। प्रवीणता का मतलब परफेक्शन है ना, सिद्धता। हालेलुया। हम में कमियां हैं, हम में गलतियां हैं काफी सारी। परमेश्वर ने अब्राहम से भी क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और परफेक्ट होता जा, सिद्ध होता जा, है ना। हालेलुया। हमें भी परफेक्ट होते चले जाना है। ये हमें हर दिन हर समय हमें सिद्धता की ओर बढ़ने का यत्न। प्रभु क्या कहता है? समझ के लिए और परफेक्ट होने के लिए प्रभु के सामने तू अति यत्न से पुकारे। हालेलुया। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। आमेन। वचन की बातें हैं, अगर तू उसको ग्रहण करे, अपने अंदर रखे, उसको सुने और उसके ऊपर मनन करे, उसको सोचे, और जो प्रभु ने दिया है, जो तूने ग्रहण किया है, उसके अनुसार समझदार और परफेक्ट होने के लिए अति यत्न से परमेश्वर की ओर पुकारे। वचन 4, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हालेलुया। कैसे? गुप्त धन के समान और चांदी के समान। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उत्तम और बहुमूल्य वस्तुओं से भी कहीं अधिक अनमोल है। उसका वचन, हालेलुया, क्या कहता? उसको अगर तू चांदी के समान ढूंढे, अनमोल वस्तुओं के समान ढूंढे। आज हमारे लिए चांदी सस्ती है ना। सोना ज्यादा महंगा है, उससे ज्यादा डायमंड है, उससे ज्यादा और है, उससे ज्यादा और है ना। उस टाइम चांदी सबसे ज्यादा महंगी थी। हालेलुया। इसलिए यहाँ चांदी ये शब्द लिखा गया है। वचन में क्या कहता? परमेश्वर के वचन को, उसकी बुद्धि को, उसकी समझ को अगर तू चांदी के समान, अनमोल वस्तुओं के समान ढूंढे और उसकी खोज करे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा।